संजय अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों चाहता है कि उसे और मिले, जबकि उसे भी पता है कि खाली हाथ जाना है। हाँ, देखो, हमारी जो चाहत है उसको हमें समझना चाहिए। हमारी चाहत धन नहीं है। अगर धन से वस्तुएं न मिलती तो धन का कोई महत्व नहीं होता। वस्तुओं को अगर हम इंद्रियों से न भोगे तो वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता। प्रधान बात आई इंद्रियों के भोग से, और इंद्रियां इन झूठे भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारी जो चाहत है उसे समझना चाहिए। हमारी चाहत है अखंड सुख जिसमें दुख का लेश न हो। हमारी चाहत है कोई हमें ऐसा प्यार करे जो सिर्फ हमें प्यार करे। तीसरी चाहत है कि शांति, अखंड शांति हम चाहते हैं। चौथी बात है मरना नहीं चाहते, अविनाशी। चार बातें देख लो सब लोग। सुख जिसमें दुख का लेश ना हो, दुख का बिल्कुल लेश ना हो। प्यार जो मुझे करता हो, मेरे शरीर से नहीं, मेरी वस्तुओं से नहीं, मुझे प्यार करता हो, ऐसी दृष्टि नहीं है। शांति जिनमें किंचन मात्र भी अशांति ना हो, और मैं मरूं नहीं, ये हमारे भगवान के लक्षण है। सुख समुद्र का अंश हूं इसलिए सुख चाहता हूं। प्रेम समुद्र का अंश हूं इसलिए प्रेम चाहता हूं। शांताकारम, शांत समुद्र भगवान है इसलिए मैं शांति चाहता हूं। और अविनाशी भगवान है इसलिए मैं अविनाशी मरना नहीं चाहता। ये चारों बातें प्रमाण देती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। और सबसे पहली बात जो आपका प्रश्न था कि कभी संतोष नहीं होता, हम आगे बढ़ना चाहते हैं नंबर 1 में, क्योंकि नंबर 1 के है ना, 1 के है ना, तो हमारी बढ़ोतरी ऐसी हो कि मैं 1 पे पहुंच जाऊं, चाहे बुरे मार्गों में हो चाहे अच्छे मार्गों में हो, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों के बाप एक ही है, एक परमात्मा ही है। तो हमारी अंदर की चाह परमात्मा है ना कि विषय। सुख, प्रेम, शांति और अविनाशी ये परमात्मा में है। अगर हम परमात्मा का सुमिरन करने लगे तो हमें संतोष प्राप्त हो जाएगा, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, और हृदय कह उठेगा अब कछ नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं तो चाहे जितने रुपए हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना भोग भोग लो, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये तभी होगा जब भगवान का नाम जप करोगे और भगवान के चरणों का हृदय में स्पर्श प्राप्त होगा भाव के द्वारा, तो रोम रोम आपका नाथ पड़ेगा। जैसे मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब ये राम रतन धन आएगा तब आपका हृदय नाच उठेगा। नहीं तो चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना सुंदर मकान हो, फिर भी और प्राप्त करने की इच्छा होगी और जाना कुछ नहीं है साथ। शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा। इसी भ्रम में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। विवेकवान वही है जो सावधान होकर अपने जीवन को काटे, भगवत स्मरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीवन काटता है वो परम पद का अधिकारी होता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवत स्मरण परायण रहो, अपने कर्तव्य को अपनी पूजा समझो, तो सब काम बन जाएगा। आशीष जी लखनऊ से। महाराज जी, जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे टूटेगी? है ही नहीं, लगी ही नहीं। जब ग्रंथि हो तब ना छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, मतलब लगी ही नहीं। ये भ्रम हो गया है हमें। भ्रम से इस पांच भौतिक देह को अपना स्वरूप मान लिया है। यद्यपि हम आत्मस्वरूप हैं, चिदानंदमय है, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके और देह को अपना मान लिया। अब जब तक सदगुरुदेव की शरण नहीं होंगे
और उनके द्वारा बताई हुई उपासना नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। जानकारी तो सबको है, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सबको पता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं, अशुद्ध है, मतलब वो जानकारी अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं उनकी शरण में जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से बुद्धि रूपी जो अस्त्र है उसकी धार तेज करे। विवेक धार है और उससे इस भ्रमात्मक संसार बंधन का नाश कर दे तो स्वरूप का बोध हो जाए। यद्यपि कभी स्वरूप न बंधन को प्राप्त हुआ है, न है न होगा, पर छूटति कठिनाई बहुत कठिनता है, क्योंकि इसको हमने पकड़ रखा है। जैसे एक राजा से ऋषि ने कहा कि संपूर्ण संसार से वैराग्यवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है, तो उनका माया ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे भगवदानंद को प्राप्त करूं। तो एक दिन टहलने जा रहे थे तो ऋषि ने आम के वृक्ष को ऐसे पकड़ लिया, बोले राजन मुझे छुड़ाइए, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है। तो राजा बहुत जोर से हंसे और बोले महाराज क्यों विनोद करते हो, आपने वृक्ष को पकड़ रखा है। बोले हाँ, आपने माया को पकड़ रखा है, माया ने आपको नहीं। तो हम लोगों ने अपने आप को स्वयं भोगों की चाह वाला जो शरीर है इससे राग कर लिया और अपने स्वरूप का विस्मरण कर लिया। इसलिए हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीवन की सार्थकता देखें तो आत्मस्वरूप के बोध में ही है, अपने को जानने में ही है। पर अपने को जानने के लिए समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता है, वो है श्री भगवान। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ तो सोई जानई जे ही देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वही जान पाता है हे नाथ जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। तो बिना आराधना के ये भ्रम छूटने वाला नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। बिना भगवान का भजन किए, बिना उनकी कृपा के ये जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि का भेदन होना बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जी।